पूरे देश की नजरें दरअसल टिकी हैं दिल्ली पर। कल जिस तरह 2024 आम चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं, इसमें किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं, लेकिन गठबंधन के लिहाज से देखें तो एनडीए गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले अपने सदस्यों घटकों के साथ मिलकर मीटिंग कर रहा है इस वक्त। तो नतीजों के बाद आज दिल्ली में एनडीए का मंथन चल रहा है और इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। पीएम आवास पर एनडीए की महत्वपूर्ण मीटिंग शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक है, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद हैं। इसके अलावा सबकी नजरें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू पर भी हैं। ये दोनों भी इस बैठक का हिस्सा हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी शामिल हैं। इधर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे इस मीटिंग में शामिल होने पहुंच चुके हैं और शामिल हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी बैठक में हैं। दिल्ली में आज शाम को इसके बाद 6 बजे इंडिया गठबंधन की मीटिंग है। खरगे के आवास पर इंडिया गठबंधन के घटक दल शामिल होने पहुंचेंगे, उनके सदस्य आएंगे। मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में मीटिंग है और इंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए सभी नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल होंगे। इधर महाराष्ट्र से लेकर हर एक राज्य से इंडिया गठबंधन के साथी दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है और इंडिया गठबंधन की बैठक शाम को होने वाली है। तो दरअसल जिस तरह के आंकड़े हैं उसमें ये दो साथी बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन दो साथियों का क्या कहीं कोई और प्लान है, क्या कोई और ऑफर के बाद ये पाला बदलते हैं, इस पर बहुत सी शंकाएं। लेकिन फिलहाल ये दोनों ही साथी एनडीए की मीटिंग में शामिल हैं, जिसमें पूरे देश की नजरें हैं कि क्या बैठक से निकलने के बाद और इंडिया की मीटिंग में कोई और नया अपडेट आपको मिलता है। इस वक्त हम आपको दिल्ली लिए चलेंगे। हमारे दो साथी हमारे साथ में जुड़े हैं, एक है नवीन कुमार सिंह और दूसरे हैं स्टार जैन। स्टार जैन इस वक्त एनडीए की मीटिंग के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। स्टार, आप बताएं जरा, एनडीए की मीटिंग शुरू हो चुकी है, सभी का इंटरेस्ट है चंद्रबाबू नायडू पर और नीतीश कुमार पर। बताया जा रहा है दोनों बैठक में पहुंचे हैं। देखिए, बहुप्रतीक्षित बैठक ये थी। जैसे लोकसभा चुनाव के नतीजे कल आए थे, उसके बाद इस बैठक का इंतजार सभी को था। देश की जनता के साथ साथ मीडिया भी इस बैठक का इंतजार कर रही है, क्योंकि इस बैठक के बाद रूपरेखा तय होगी और उसके आधार पर जो समर्थन पत्र जो सहयोगी दल है एनडीए के, यानी बीजेपी के सहयोगी दल है या एनडीए के जो घटक दल है, वो अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे और उसके बाद ऐसी सूचना आ रही है कि शाम तक राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। उसके बीच आपको बता दूं कि कौन कौन इस वक्त प्रधानमंत्री निवास के बाहर हम मौजूद हैं और इस बैठक में आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं, टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पवन कल्याण, चिराग पासवान, राजनाथ सिंह, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, प्रफुल्ल पटेल, संजय जाजे तक तमाम वो चेहरे हैं जो इस बैठक में पहुंचे हुए और इस बैठक में शामिल हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का जो निवास है लोक कल्याण मार्ग में, वहां पर है और ये पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं, कुछ गाड़ियों का कारखेड यहाँ पर खड़े किया गया है और बाकी गाड़ियाँ आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत जूम करके, हालांकि क्योंकि मीडिया को अलाउ नहीं किया गया क्योंकि सुरक्षा कारणों से, दूर से आपको दिखाने की कोशिश करवाते हैं। कैमरामैन से कहूँगा तो देखेंगे कि गाड़ियाँ जो है वीवीआईपी गाड़ियाँ कारखेड वो लगी हुई है, अंदर भी कुछ गाड़ियाँ हैं और ये प्रधानमंत्री निवास का एक हिस्सा है और इसी में यहाँ पर बैठक एनडीए की जो घटक दल है उनकी चल रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि सारी कवायद शुरू हो चुकी है नई सरकार बनाने के लिए। और इससे पहले आपको बता दूं, एनडीए की बैठक के पहले सुबह मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट की एक बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है। और जो जानकारी मिली है, बैठक में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीत एनडीए की हुई है लेकिन विपक्ष जश्न मना रहा है और साफ उनका ये भी कहना है कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हमने काम किया है और आने वाले 5 साल में उसी दिशा में और भी काम करेंगे। जी
चलिए, तो स्टार ने हमको बताया कि कैसे इस वक्त एनडीए की मीटिंग शुरू हो चुकी है और तकरीबन इस मीटिंग में सभी का समर्थन पत्र मिलेगा, क्योंकि सभी सदस्य पहुंचे हैं और नीतीश बाबू भी इसमें पहुंचे हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। तो दोनों जो प्रमुख घटक दल हैं, चाहे टीडीपी हो चाहे यहाँ नीतीश कुमार हो, इन दोनों के पहुंचने के बाद इनके समर्थन के साथ में सभी सदस्यों का समर्थन पत्र लेकर शाम तक ये दावा पेश हो सकता है। अब देखेंगे कि बाहर निकलकर क्या नेता कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई जॉइंट स्टेटमेंट आता है, ये इस पर नजर रहेगी। फिलहाल हम रुक करते हैं स्टार के बाद में नवीन का। नवीन हमारे साथ में जुड़े हैं, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है खड़गे के आवास पर। नवीन, आप अपडेट दें, कितने बजे मीटिंग होगी, कौन कौन शामिल होने आ रहा है? देखिए पुनीत, जिस तरीके से दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही सियासी तपिश भी महसूस की जा रही है। शाम 6 बजे ज़रूर मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक है, तमाम सदस्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन बैठक से पहले जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो बड़े हैरान करने वाले हैं। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा, तेजस्वी यादव से जब ये पूछा गया क्या नीतीश कुमार के साथ वो आए हैं, तो क्या नीतीश कुमार भी इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए आगे आगे क्या होता है। नीतीश कुमार पर फिलहाल किसी को भरोसा नहीं है। एनडीए के लोग भी जानते हैं कि अगर उनको बेहतर ऑफर मिला तो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ चले जाएंगे, और इंडिया अलायंस भी जानती है कि बहुत ज़्यादा भरोसे लायक नीतीश नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस की मजबूरी भी है कि अगर सरकार बनानी है तो अगर इंडिया अलायंस को सरकार बनानी है तो बिना नीतीश के और चंद्रबाबू नायडू के ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि दोनों के पास मिला के कुल 28 सीट के आसपास है, लेकिन फिर भी अगर ये 28 सीट बीजेपी को मिल गई, इन 28 सीटों का समर्थन बीजेपी को मिल गया, तो बीजेपी बहुमत से बहुत आगे निकल जाएगी और बहुत ही सुरक्षित और कंफर्टेबल तरीके से सरकार चलाएगी। और दोनों ही जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो जानते हैं, उन्होंने कमिटमेंट भी किया है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे और एनडीए के साथ बने हुए हैं और आगे भी एनडीए के साथ ही रहेंगे। लेकिन कांग्रेस इसमें भी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। इंडिया अलायंस को फिर भी उम्मीद है कि कहीं भी एक जगह भी अगर मौका मिल जाए तो ये दोनों अगर हमारे साथ आ गए तो हम लोग सरकार बना सकते हैं। हालांकि ये दोनों भी अगर साथ आ गए तो भी फिगर 262 तक ही जाएगा पुनीत। 262 के बाद कम से कम इंडिया अलायंस को 10 और सांसदों की ज़रूरत पड़ेगी। वाईएसआर की जो कांग्रेस है उनके पास 4 सांसद हैं। इसके अलावा और भी कुछ चिराग पासवान की पार्टी के पास 5 सांसद है। तो ऐसे अगर जोड़तोड़ अगर इंडिया अलायंस करेगी तो लगभग 10 सांसदों की उनको और ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन 2 पार्टियों का मैं नाम ले रहा हूँ, वाईएसआर का और चिराग पासवान की पार्टी का, एलजेपी का, ये दोनों ही पार्टियां, खासकर चिराग पासवान की जो पार्टी है 5 सांसदों के साथ, वो एनडीए की घटक दल भी है। जाहिर सी बात है अभी तक तो उनका कमिटमेंट एनडीए के लिए ही है, लेकिन राजनीति है, कभी भी पलटी मारी जा सकती है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस इसी गुंजाइश को देख रहे हैं। आखिरी वक्त तक वो लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार, ममता बनर्जी, कर्नाटका से डीके शिव कुमार और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये जितने बड़े नेता हैं सब एक दूसरे के संपर्क में हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि किसकी कमज़ोरी क्या है, किसको क्या ऑफ़र देंगे तो वो टूट सकता है एनडीए से। तो फिलहाल इसी गणित पर पुनीत मंथन चल रहा है। शाम 6 बजे बड़े एजेंडे के साथ बैठक होनी। उसके पहले कांग्रेस पार्टी भी एक बैठक करेगी, इंटरनल बैठक उनकी होगी। बड़ी चुनिंदा लोग उस बैठक में रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, राहुल गांधी होंगे, हो सकता है कि उस बैठक में प्रियंका गांधी भी हों। तो ये बैठक सिर्फ इसलिए होगी पुनीत कि 6 बजे की बैठक में कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या होगा, तो उसके लिए ये तैयारियों की बैठक है कि हम ये मुद्दे उठाएंगे, हम ये बात रखेंगे। चुनावी नतीजों की समीक्षा तो अब तक हो चुकी होगी, 24 घंटे हो चुके हैं, तमाम तरीके से पोस्टमार्टम हो चुका होगा। लेकिन अब आगे सरकार कैसे बनानी है, इंडिया अलायंस को कैसे लेकर जाना है आगे, और क्या क्या प्लान इंडिया अलायंस के पास हो सकते हैं, ए प्लान क्या है, बी प्लान क्या है, उसके बाद के और सी डी ई एफ तक क्या क्या प्लान हैं। हालांकि इंडिया अलायंस के कुछ दल ऐसे हैं जो ये अंदर ही अंदर मान रहे हैं कि एनडीए बहुत अच्छे से अब सरकार बना लेगी, चूँकि बहुत अच्छी मेजोरिटी में आ चुकी है। लेकिन फिर भी वो लगातार इस कोशिश में है कि शायद कुछ कमाल हो जाए, शायद नीतीश बाबू या चंद्रबाबू नायडू या दूसरे कि ये और कमाल होता है कि नहीं होता। आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि अभी इस समय अगले 2 से 4 घंटों में कुछ भी हो सकता है, सरकार कोई भी बनाए, लेकिन साथियों को साथ रखना उसके लिए चैलेंज रहेगा। अगले पूरे 5 सालों में उन सारे साथियों को अपने साथ बनाए रखना, उनकी अपेक्षाओं के ऊपर खरे उतरना और उन्हें एकजुट बनाकर
अपने कामों को या अपने फैसलों को करना, ये सबके लिए चैलेंज है और यही इस बार के चुनाव का सबसे टफ पहलू पार्टियों के लिए या गठबंधनों के लिए दिखता है। आप नजर बनाकर रखें, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। नवीन स्टार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी बताएंगे कुछ देर बाद की बैठक खत्म होने के बाद क्या अपडेट है। तो फिलहाल हमारे दोनों साथी तैनात हैं। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन की रणनीति स्पष्ट है। सत्ता पक्ष में आने को लेकर एक तो सरकार के गठन की तैयारी में है और दूसरे उम्मीद में है कि अगर पार्टनर्स टूटे एनडीए से 2 और इसके बाद भी जो 10 के और सांसदों की आवश्यकता पड़ रही, 10 और सांसद उनको चाहिए, उसका जोड़ तोड़, उसका समीकरण बिठाया जा रहा है।